चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। यात्रा की शुरुआत के बाद से अब तक कितने यात्री आए और कितने यात्री इस बार कम हुए, इस पर बहस छिड़ी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने सिस्टम पर, सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के बारे में राज्य की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ये दावे सारे खोखले हैं। पिछले वर्ष की यात्रा से अगर आप तुलना करेंगे, 2024 की यात्रा से अगर आप तुलना करेंगे तो 31% की गिरावट इस बार पहले 2 सप्ताह में यात्रा में आई है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 9,61,302 यात्री आए थे 2024 में पहले 2 सप्ताह में, और इस बार पहले 2 सप्ताह में 6,62,446 यात्री, यानी कि लगभग 2,98,856 यात्री, जो 31% बैठता है, इस बार 2 सप्ताह में कम आए। यात्रा में हम लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से पहलगाम का हमला हुआ, जम्मू कश्मीर में लोगों का जाना बंद हो गया, वैष्णो देवी के मंदिर में लोगों के जाने की संख्या कम हो गई, तो हमको ये उम्मीद थी कि राज्य में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पर्यटन और तीर्थाटन दोनों प्रभावित हुए हैं, तो उत्तराखंड में इस बार यात्रा में और पर्यटन दोनों में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राज्य में 31% की संख्या घटना, ये अपने आप में बहुत अलार्मिंग है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी का अहम हिस्सा है, इसीलिए सरकार भी इसे संचालित करने के लिए तमाम जतन करती है, तमाम व्यवस्थाएं बनाती है, लेकिन कई बार सवाल भी उठते हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और दावा किया है कि इस बार सब सही है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस साल तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। जिस तरह की व्यवस्था को लगातार उन्होंने चुस्त दुरुस्त करने का काम किया, चाहे हमारा NH है, मोटर रोड है, चाहे पैदल मार्ग है जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था 31 जुलाई 2024 को, तो वो सब चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। ऊपर केदार धाम में भी सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। वहाँ पर टोकन सिस्टम से जिस तरह से यात्रा दर्शन किए जा रहे हैं, यात्री बहुत खुश हैं। हम लोग भी कईयों को मिले हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो दर्शन है वो बहुत ही चंद मिनटों में हमारे दर्शन हो गए थे। तो आपस में कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लगता है लोगों को कि हम सबसे पहले मेरे दर्शन हो, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत अच्छी वहाँ पर हैं और किसी प्रकार के अगर व्यवस्थित तरीके से दर्शन करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबको आजकल जल्दी रहती है कि सबसे पहले मेरे दर्शन हो, ऐसे में थोड़ा सा हो सकता है 1 आध दिन व्यवधान रहा है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से कई बार मतलब लोगों के दर्शन हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप हर बार चारधाम यात्रा को लेकर होते रहते हैं। व्यवस्थाएं क्या हैं, सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, यात्रियों को सहूलियत मिल रही है या नहीं मिल रही, चारधाम रूट पर जाम की जो स्थिति होती है उससे कैसे निपटा जा रहा है, ये तमाम वो सवाल होते हैं जो उठाए जाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस इस बार भी इसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, लेकिन असल में तो सवाल यही है कि ये यात्रा सुव्यवस्थित होगी तो इससे उत्तराखंड का ही हित होगा।